के साथ बात करने के लिए हैं संतोष जी। संतोष जी, मैं बात करूंगा कि अभी जो देश में पेपर लीक हो रहे हैं और बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा मानना ये है कि सरकार का जो ये जुमलेबाजी है, ये जो महंगाई धीरे प्रतिदिन बढ़ती आए दिन बढ़ती जा रही है, तो इसमें ज़्यादातर देखा जाए तो सरकार का ही हाथ है। और आम जनता जो है वो सोच रही कि नहीं, हम आगे चल के इसको इंडिया को मेक इन इंडिया बनाएंगे, ये सब विश्वास कर रहे हैं कि आने ये मौजूदा सरकार पे। लेकिन जो जनता है वो एक भड़काए में चल रही है। हमारा कहने का मतलब है कि आप खुद विश्वास करिए अगली पार्टी को, आने वाले चुनाव में 2027 के चुनाव में अपना नेता खुद विधायक चुनिए कि हमको कैसी सरकार बनाना है। और जो हमारा आगे चल के कुछ हमारे जागरूक लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे हो। अब ये गैस की महंगाई और ये पेट्रोल डीजल वाली जो महंगाई है, ये तो मान के चलिए आज अभी इस तरह 3 रुपये या 4 रुपये या 5 रुपये बढ़ा के दिए हैं, आगे चल के फिर ये 10 रुपये हो जाएगा, 12 रुपये, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जाएगी। और इस पर ना तो कोई बोलने वाला है और ना कोई बोल रहा है। ना तो पार्लियामेंट में इसका कोई मुद्दा उठाया गया है अभी तक, और ना तो इसका जो है कोई असेंबली में उठाया गया है। अब ये सोचना पड़ेगा, गंभीरता से लेना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो आने वाले चुनाव में ये सरकार जो है अपना जीत नहीं सकती है। नहीं, पार्लियामेंट की आपने बात की। पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने तो मुद्दा उठाया था, पहले ही नहीं, बोल दिया मुद्दा था। मुद्दा उठाया था, लेकिन मुद्दे पे वहाँ पे जो उनका समर्थन जो किया गया, कितने परसेंट लोग समर्थन किए, उन्हीं के पार्टी के लोग समर्थन किए, बाकी तो कोई आम जनता तो समर्थन किया नहीं। बस ये कह रही कि हाँ, बीजेपी जो है आगे चल के अगली बार फिर चुनाव इसको जिताइए। जनता कुछ लोग कह रहे हैं जो उनके चाहने वाले लोग हैं कि आगे इसको फिर बनाइए, हो सकता है आगे हमारा कुछ उद्धार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं, ये सब भ्रम भ्रम फैलाया जा रहा है। और ज़्यादातर हम देख रहे हैं इसमें सब बड़े लोगों का हाथ है। जो जितने बड़े लोग हैं, बिल्डर से लेके नेता और मंत्री और विधायक, सब यही कमा खा रहे हैं। बाकी आम गरीब जनता तो धीरे धीरे धरातल में जा रही है। साथ में बात करने के लिए हैं नितिन जी, और पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं। नितिन जी, मैं बात करूंगा आपसे कि नितिन जी, जो देश में पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक पे आप क्या कहना चाहते हैं और सरकार की मंशा क्या है? यह सरकार जो केवल बीजेपी सरकार मात्र केवल जुमला फैला रही है और कोई काम नहीं कर रही है। यह जो है जिस प्रकार से लोगों, नौजवानों, युवाओं को केवल रोजगार के आधार पर और शिक्षा के आधार पर भ्रमित कर रही है, बल्कि आजाद समाज पार्टी हमारी श्री चंद्रशेखर भाई जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार जो है लोगों के बीच में आकर उनकी मदद कर रहे हैं। सरकार केवल जुमला फैला रही है और कोई काम करना नहीं चाहती है। अभी जो एक महीने में 7 रुपये 80 पैसा डीजल लगातार बढ़ रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ रही है, इसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार द्वारा केवल मात्र महंगाई पर केवल बढ़ रही है और कोई जोर नहीं दिया जा रहा। टीवी, मैं हूं मनोज कुमार, मेरे साथ में है सुनील कुमार जी बात करने के लिए। सुनील कुमार जी से मैं बात करूंगा, और जैतपुर विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं आजाद समाज पार्टी से। सुनील जी से मैं बात करूंगा, जो अभी सरकार में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जैसे पेपर लीक और बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, सरकार की मंशा कि था कुछ और लेकिन हो रहा कुछ और। सरकार का मुद्दा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विनाश हो रहा है। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक होने में अहम भूमिका सरकार की होती है। और हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। और आने वाले अग्रिम 2027 का चुनाव भी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी जो डीजल पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए?
इनके चुनाव के जुमले होते हैं। चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव जैसे ही खत्म होता है, वो चाहे बिहार का हो, पश्चिम बंगाल का हो या यूपी का हो, चुनाव होने के बाद तुरंत डीजल के मूल्य बढ़ा देते हैं और दूसरे पे क्वेश्चन मार्क, दूसरे विपक्ष पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं मुद्दा भटकाने के लिए। अभी जब पूर्व में जो सरकारें चल रही थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी, उस सरकार में डीजल पेट्रोल किस रेट में मिल रहा था और आज के दौर में क्या रेट में मिल रहा है, ये सरकार की क्या भूमिका है? बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इतने बुरे दिन आ गए हैं कि बयान नहीं किया जा सकता है। 75 वाला डीजल अब देखो पहुंच गया है, 100 के पार हो गया है।